विधेयक को आप सबसे पहले देखिए। सबसे पहले उसके अंदर कहा कि जो धार्मिक शिक्षा का है उसमें किसी प्रकार का कोई दखल सरकार का नहीं। नंबर एक, जो मदरसा शिक्षा बोर्ड था उसको और विस्तारित किया और जो बाकायदा अल्पसंख्यक वर्ग के बीच में से निरंतर आवाज उठती थी कि दीनी शिक्षा के साथ ही साथ दुनियावी शिक्षा की भी जरूरत है, आधुनिक शिक्षा की भी, दुनियावी प्रोफेशनल एजुकेशन की, कामकाजी शिक्षा की भी जरूरत है। उसके लिए उस बोर्ड को और विशेषज्ञ युक्त बनाने का काम किया, लेकिन उसमें भी ध्यान रहे, उसमें भी सुनिश्चित किया गया कि उस बोर्ड को हेड वही माइनॉरिटी का ही व्यक्ति करेगा। तो केवल तुष्टीकरण को ध्यान में रख करके तुष्टीकरण की राजनीति की लकीर पीटने के लिए किसी प्रकार का इंप्रूवमेंट सिस्टम में ना हो, आदि काल से जो रटी रटाई चीजें वही चलती रहे, तो ऐसा तो हमारे सरकार का मानस है नहीं। धामी जी की सरकार तो जिस तेजी के साथ और जिस प्रकार से फॉरवर्ड लुकिंग तरीके से जिस प्रकार से मॉडर्नाइज कर रही है सब सेक्टर्स को, तो एजुकेशन सेक्टर क्यों ना मॉडर्नाइज हो, अल्पसंख्यकों का शिक्षा का क्षेत्र क्यों ना मॉडर्नाइज हो, उसमें क्यों ना आधुनिकता लाई जाए। तो इसको मुक्तकंठ से इसके सराहना होनी चाहिए। मित्रों ने बहुत निराश किया। पक्ष विपक्ष को मिलकर के ही सदन बनता है और पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस में हम लोग कहते कि विपक्ष भी एक शैडो गवर्नमेंट होती है, नेता विरोधी दल को हम कहते हैं वो शैडो चीफ मिनिस्टर होते हैं। हम उन परंपराओं को मानने वाले लोग हैं। निश्चित रूप से आप जन सरोकारों पे चर्चा कर सकते हैं, लेकिन विधानसभा में और चौराहे में एक अंतर है ना। विधानसभा के अंदर आपको प्रक्रिया कार्य संचालन नियमावली, भारत के संविधान और कानून के तहत भी तो रहना है ना। प्रक्रिया कार्य संचालन नियमावली इस बात के लिए निश्चित करती है, भारत का संविधान इस बात के लिए निश्चित करता है कि जो प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है उसकी चर्चा आप सदन में, उसकी डिबेट सदन में नहीं कर सकते। लिहाजा उन विषयों की मैं चर्चा भी नहीं कर रहा हूं जिनको लेकर के हंगामा खड़ा कर रहे हैं। उसके अलावा भी दुनिया जहां के मुद्दे हैं, जैसे मैं कह रहा हूं कि पूरा उत्तराखंड राज्य भीषण दैवीय आपदा की चपेट में है, इज हार्ड हिट बाय द डिजास्टर। शायद ही कोई विधायक ऐसा होगा जिसके विधानसभा क्षेत्र में आपदा से संबंधित मुद्दे ना हो, जहां पे पीड़ित जनता के बारे में, पीड़ित जनता के पक्ष को रखने का हमारे पास कोई विषय ना हो। हम ये अपेक्षा कर रहे थे, हम देहरादून से चले या अलग अलग क्षेत्रों से चले, हम इस तैयारी के साथ चले कि इस बार विधानसभा में जाएंगे तो निश्चित रूप से ये जो आपदा प्रभावित क्षेत्र है यहाँ पे कौन कौन सी चीजें की जा सकती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। यदि भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने और सरकार ने बहुत त्वरित तरीके से अलग अलग घटनाओं में कार्रवाई की, लेकिन उसके बावजूद भी मैं व्यक्तिगत तौर पर ये मानता हूँ कि जिस प्रकार की बीबीसी का है, जिस प्रकार की त्राहिमाम की स्थिति है, उसमें सब समस्याओं का समाधान हो गया भी कदाचित संभव नहीं है। तो उस पर चर्चा विधायक नहीं करेंगे तो कौन करेंगे वही चर्चा। हो गया यार हंगामा 10-15 मिनट का, हो गया यार हंगामा आधे महीने का, फिर उत्तराखंड की जनता हमारा हर आचरण बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन उत्तराखंड की जनता हमसे आचरण नहीं बर्दाश्त कर सकती कि हम विधानसभा के अंदर तोड़फोड़ करें, कुर्सियां तोड़ें, मेज तोड़ें, अध्यक्ष के ऊपर चीजें फेंकें। इस आचरण के कम से कम उत्तराखंड की जनता उत्तराखंड के विधायकों से नहीं करती।